ने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे। ये सोचिए कि पाकिस्तान का एक भी मिसाइल इंडिया के अंदर डीप नहीं आ पाया। एक मिसाइल आया था जो कि सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया, वो 100 किलोमीटर अंदर आया था एल्स, और कोई नहीं आ पाया। S-400 इतनी पावरफुल बैटरीज हैं। एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल, ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। भारत ने रिसेंटली कहा था कि उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान में कुछ 8-9 शहरों पे हमले किए। इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा किए गए अचूक प्रहार से पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इस दरमियान भारत कई नए और अत्याधुनिक शस्त्रों को सेना में इंडक्ट कर रहा है। इसके अलावा भारत अपने मित्र देश रशिया से 2 नए S-500 और फाइटर जेट सुकोई 57 भी ले रहा है। भारत ने आने वाले युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात पर एक अरसे से सिटी साहब वार्न करते आए हैं कि इससे खबरदार रहना होगा, और अब उन तज्जियों में जान, उन खबरों में जान पड़ती दिखाई दे रही है कि भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा। फॉल्स ने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे। मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल, ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। ये S-400 सिस्टम है, इसकी कुछ बैटरीज जो है इंडिया ऑलरेडी यूज कर रहा है, और कुछ नई उन्होंने मंगवाई है, क्योंकि इसकी एक रेंज होती है 300 समथिंग किलोमीटर है, 350 किलोमीटर की रेंज होती है, 260 माइल्स। तो वो सिस्टम जब आपका लगा होता है तो इस रेडियस में ये अपना काम कर रहा होता है अगर कोई जहाज उठता है। और अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस चल रहे थे तो ये बिल्कुल एक्टिव थी ये बैटरीज, और पाकिस्तान के जिस वक्त 6 और 7 को इन्होंने किया और उसके बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उठते थे तो ये बैटरी एक्टिव हो जाती थी और लॉक हो जाती। मैं ते आप बड़ी बड़ी बंबा मैनू लेके जाओ, मैनू दसो इस वेले पुत्र जेड़ा हाल है। मैं हुणे गई इत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਕਿस्तानी अपनी जंग रोज लड़दा पिया। हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से, पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं, और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा, और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा, और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मेरा ख्याल है कि इंडिया बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, TTP को करेगा, BLA को करेगा, और भी असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। मगर जो पहले जिस किस्म की कार्रवाई की वो नहीं करेगा। मगर अब आइए बात कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी अब होने वाला है कुछ। आई थिंक देखिए, अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा। उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है, इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट। भारत ने रिसेंटली कहा था कि उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान में कुछ 8-9 शहरों पे हमले किए,
तो नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद कहा जनाब कि ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ और ये चलता रहेगा। इस पे जारी बात है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो मुसलसल इस चीज़ को कर रही है, ऑब्जर्व कर रही थी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है कि हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है और क्या करना है। ये इंडिया टुडे में और बहुत जगहों पे आई है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर कैंप बिल्ड कर रहा है, लॉन्च पैड डिस्ट्रॉयड हमने कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और ये स्टोरी सोर्सेज से आई है। मतलब ये कि हमने पिछले तबाह कर दिए। तो इसको अगर हम देखें तो इसके मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि देखिए कीप टेलिंग पीपल दैट वी आर विजिलेंट। सेकंड मीनिंग ये है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमें शायद पाकिस्तान पे दोबारा हमला करना पड़े और हम करें। Kai 2 squadrons of S-400, India looking at option of buying more S-400 air defense systems from Russia. ये रिपोर्ट है दोस्तों। ये भारत क्यों खरीद रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या। अब आप बोलेंगे साहब आकाश भी है भारत के पास, आप कहते हैं साहब भारत के पास और कई कई चीजें हैं, ये S-400 के पीछे भारत क्यों पड़ गया है ये भी आपको समझाऊंगा। ट्रंप ने क्या बोला था ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और सारी चीज इससे इंटरकनेक्ट। अब हमने F-35 के मुकाबले में हमने चाइनीज जहाज भी लेने हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स J-17 की जो लेटेस्ट एडिशन है उनकी 35 5th जनरेशन, और हमने अब अपनी स्ट्रैटेजी इसको भी फाइन ट्यून करना है। India is considering the option of buying 2 more squadrons of S-400 from Russia as the air defense missile systems performed very well during Operation Sindoor, defense sources told ANI। ये ANI की न्यूज है और हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से। रशिया से रिमेनिंग 2 S-400, देखिए हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था इसमें से 2 बाकी हैं स्क्वाड्रन्स आनी, और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। बैलेंस है जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं वो। अब इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रशिया में दे वर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब वो नए बनाएंगे फिर हमें देंगे। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। 400 S-500 पे हम लोग जॉइंटली काम कर सकते हैं। S-500 पे इसके भी एडवांस वर्जन आएगा, और रशिया पहले ही बोल चुका कि आएगा तो हम सबसे पहले इंडिया को देंगे। रशिया इंडिया की दोस्ती कुछ ऐसी है। S-400 जो बैटरीज हैं वो इतनी पावरफुल है कि आप ये सोचिए कि पाकिस्तान का एक भी मिसाइल इंडिया के अंदर डीप नहीं आ पाया। एक मिसाइल आया था जो कि सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया, वो 100 किलोमीटर अंदर आया था, एल्स और कोई नहीं आ पाया। S-400 इतनी पावरफुल बैटरीज हैं, तो ये देखने वाली बात है कि S-400 हम लोगों ने ऑर्डर तो बहुत की थी, अभी 2 और आ रही हैं क्योंकि रशिया खुद एक उसमें फंसा हुआ है वॉर। अब चाइना से जाके एक स्टेटमेंट ये लिखवा लो कि भैया पाकिस्तान का टेररिज्म में कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है, इसी पे आप बल्ले बल्ले कर रहे हो, सारी दुनिया आपको ये लॉलीपॉप दिला दे करके खुश कर देती है। उसके बाद आपसे जो करवा लो, ना आपको अपनी कंट्री के इंटरेस्ट का पता है, ना आपको अपने लोगों के इंटरेस्ट का पता है। आपकी सारा कुछ जो है ना सिक्योरिटी 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 के ऊपर ऑब्सेस्ड हो आप, और वो और साला डेंजर किसी से नहीं है, डेंजर किसी से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और जी हम भारत के साथ सारे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नहीं